गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे जाओ हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम के लिए जाओ टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी कंप्यूटर के। और जनरली आज हम यहाँ पे जाओ कंप्यूटर हार्डवेयर के जाओ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमने जाओ कल कीबोर्ड के क्वेश्चंस कर लिए थे और काफी सारे जाओ कीबोर्ड के क्वेश्चन आते भी हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं आपको, उसमें जनरल टाइप के क्वेश्चन आपको जाओ जनरल कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इससे भी आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन आने की जो संभावना बन सकती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम में, जिसका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जाओ, मैंने पिछले वीडियो का पीडीएफ आपको डाला हुआ है, और जो भी नोटिफिकेशन होती है आपके टेलीग्राम पे जाओ मिल जाती है। व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आज हम जाओ थोड़े से पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, तो कल हमने माउस कर लिया था, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो माउस के बारे में आपको पता है कि उसके जो है 4 फंक्शन थे, क्लिक और लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और माउस इन्वेंट किया था डगलस एंगलबार्ट द्वारा। ठीक है, वायरलेस माउस होता है, मैग्नेटिक माउस होता है और ऑप्टिकल माउस होता है। ये 3 टाइप के माउस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज सबसे पहले तो आपको जानना है ट्रैक बॉल क्या होता है। तो ट्रैक बॉल इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव है माउस का। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। तो जो ट्रैक बॉल है, इसको जाओ कर्सर को कंट्रोल की मूवमेंट को जाओ कंट्रोल करने के लिए जाओ यूज किया जाता है। और जनरली लैपटॉप्स के अंदर जाओ ट्रैक बॉल जाओ देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्ट होता है वहां पे लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है, जितना भी कैड कैम जो आपकी वर्क स्टेशन होते हैं, वहां पे जाओ ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। और देखो, जो स्पेशल पर्पस के जो वर्क स्टेशन होते हैं, जहाँ पे रडार और सोनार जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे भी जो आपका ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, रडार रडार वगैरह में, या फिर जाओ सोनार वगैरह में, जो सबमरीन्स वगैरह होती है, वहां पे जाओ ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर किया जाता है, ताकि जाओ शिप और सबमरीन को जाओ एक साथ ना आने दिया जाए, रडार को कंट्रोल करके रखा जाए। तो यहाँ पे देखो ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक्स आर मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट साइमुलेटर्स और कैड कैम सिस्टम में। देखो सिंपल सी बात है, जो जॉयस्टिक होती है वो ऑल डायरेक्शंस में घूमती है। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में घूमती है, और जनरली उसका हम कहाँ यूज करते हैं, फ्लाइट साइमुलेटर्स में और आपका कैड कैम सिस्टम में यूज जो है हम उनका करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में आपका जो जॉयस्टिक जाओ घूमता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जॉयस्टिक आपको पता है कि ये भी आपका जो एक इनपुट डिवाइस है, और ये आपका ऑल डायरेक्शंस में घूमता है और कंट्रोल करता है मूवमेंट को कर्सर के। और जॉयस्टिक आपका फ्लाइट साइमुलेटर में और कैड कैम सिस्टम में आपका जो यूज करता है। ठीक है, जनरली ये सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म करता है माउस की तरह। ठीक है, जब तक जाओ स्क्रीन जो है स्टॉप नहीं होती, ठीक है, कर्सर जाओ स्टॉप नहीं होता मूवमेंट करना, ठीक है, तब तक ये वर्क जाओ करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये जॉयस्टिक जो आपका अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। जो आपका देखो कौन है, जो आपका एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसको ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, और ये आपका मेन्यू सिलेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो जैसे मैं हम यहाँ पे जाओ, ये पेन यूज कर रहे हैं जिस लिखने को, तो ये आपका क्या है, लाइट पेन है, या फिर जो है पेन टैब इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका जाओ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू सिलेक्शन करने के लिए यूज जाओ होता है। अब यहाँ पे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, टच स्क्रीन हैव एन डैश बीम दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ अ स्क्रीन। जो टच स्क्रीन होता है, उसके पास पास जो एक स्पेशल तरह की बीम होती है, जैसे ही उसकी सरफेस के ऊपर टच स्क्रीन को टच करेगा कोई उंगली से, तो वो एक्टिव करेगी, एक तरह से एक्शन करेगी। तो यहाँ पे देखो इंफ्रारेड बीम होती है, कौन सी होती है टच स्क्रीन में, इंफ्रारेड बीम होती है।
जैसे ही टच स्क्रीन को आप जो टच करते हो हाथ से, तो वो आपका एक्शन जो करता है, जो आपका इनपुट जो परफॉर्म करता है कुछ, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो टच स्क्रीन होता है वो जनरली एटीएम्स में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, और एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज होता है, ठीक है, सुपर मार्केट्स में जो यूज होता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको बोलते हैं एटीएम। क्या बोलते हैं इसको? एटीएम। जहां से आप पैसा निकालते हो, तो वहां पे टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है ना, तो वहां पे कौन सी बीम है? इंफ्रारेड बीम है। कौन सी बीम है? इंफ्रारेड बीम है। इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जैसे हम जो टच करेंगे स्क्रीन को, तो वो आपका जो इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, तो यानी कि वो इनपुट डिवाइस है, और वो एकदम से आउटपुट देगा। क्या देगा? आपको आउटपुट भी देगा। आप देखिए यहाँ पे, दैट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड, दैट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, यूपीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूपीसी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपका जाओ उसको रीड करने के लिए, ठीक है, या फिर जो प्रिंटेड बार कोड को रीड करने के लिए तो आपको क्या होता है वहां पे? बार कोड रीडर होता है। क्या होता है वहां पे? बार कोड रीडर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी जो मार्केट में जाते हो, ठीक है, मॉल में जाते हो, तो वहां पे जो हर एक जो प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगा होता है। जैसे ही उस बार कोड को जब बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं, तो आपका जो प्राइस है उस चीज का, वो आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। तो वो बार कोड रीडर है जिससे वो स्कैन किया जाता है, याद रखना है। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, या फिर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। OMR क्या होता है? जो OMR शीट होती है, जो आपका एग्जाम का पेपर होता है, उसको स्कैन करने के लिए OMR रीडर वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, OMR, ठीक है। देखो जैसे आपका जो कोई भी पेपर होता है, OMR शीट होती है, तो उसके ऊपर ब्लैक सर्कल्स होते हैं। तो उन ब्लैक सर्कल्स को जो है वो उन ब्लैक सर्कल्स के ऊपर जो OMR जो रीडर होता है, उसकी लाइट जो पड़ती है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जो जाती है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो OMR है। तो OMR शीट को रीड करने के लिए OMR रीडर का जो यूज होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज होता है। आप देखिए OCR स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। प्रिंटेड पेज को जाओ स्कैनिंग करने के लिए, ये टेक्निक है एक तरह से फॉर द स्कैनिंग ऑफ अ प्रिंटेड पेज, ठीक है। वहां पे जो OCR सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो प्रिंटेड पेज है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, एंड देन यूज OCR सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ताकि जो हम उसकी इमेज को जो रीड कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है, इसको याद रखना है। तो OCR टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको जो फुल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, दैट इज द टेक्निक फॉर द स्कैनिंग ऑफ अ प्रिंटेड इन पेज, ट्रांसलेटिंग इन इट, एंड देन यूजिंग द OCR सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेज एज टेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले स्कैनिंग होगी, ठीक है, प्रिंटेड पेज की, एंड देन उस प्रिंटेड पेज को जो ट्रांसलेट किया जाएगा उसके द्वारा, ठीक है, एंड देन OCR सॉफ्टवेयर वहां पे यूज होता है, ताकि वो उसकी इमेज को जाओ या टेक्स्ट को जाओ रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसको याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR टेक्निक उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR जो क्या है फुल फॉर्म उसकी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे MICR जो रीड करता है कैरेक्टर्स को, ठीक है, बाय एग्जामाइनिंग देयर शेप्स, ठीक है, उसकी शेप्स को एग्जामाइन जो करके, ठीक है। देखो जो कैरेक्टर्स होता है वो स्पेशल इंक से जाओ आपके लिखे जाता है, स्पेशल इंक से जाओ आपके लिखे जाते हैं, ठीक है। अब वो आपके जो कंटेन करते हैं आयरन पार्टिकल्स को, ठीक है, और या फिर जो मैग्नेटाइज होता है, वो क्या होता है? वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपकी MICR की जो फुल फॉर्म रहती है। अब नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज यूज्ड टू प्रोसेस द चेक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा चेक आपका जो नीचे वहां पे जो नंबर लिखा होता है,
तो वो आपका जाओ मैग्नेटिक जाओ एक तरह से नंबर है, या फिर जाओ जैसे ही आप उस चेक को मैग्नेट MICR की जो मशीन होती है उसमें डालोगे, तो वो जो है MICR की जो मशीन उस रीड चेक को रीड करेगी। ठीक है, तो जनरली ये आपका जाओ बैंक्स में यूज होती है। MICR जो आपकी जो बैंक्स में यूज होती है चेक्स को जो है रीड करने के लिए, जो चेक्स के नीचे जो प्रिंटेड जो आपका नंबर होता है, मैग्नेटिक जो एनकोडिंग नंबर होता है उसको रीड करने के लिए। तो MICR इज यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स इन एट द बॉटम ऑफ द चेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दैश इज यूज टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वहां पे स्मार्ट कार्ड रीडर यूज जो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेमोरी कार्ड्स आर, जो जितने भी मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज होते हैं, यानी कि वो परमानेंट स्टोरेज जो करते हैं। तो स्मार्ट कार्ड के ही जो ये पार्ट रहते हैं आपके मेमोरी कार्ड्स, तो ये नॉन वोलेटाइल यानी कि परमानेंट स्टोरेज जो करते हैं। आप देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कंटेन, ये आपके जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड जितने भी होते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी जो स्टोर करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी है, स्टोरेज है, और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स इसके पास होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स आर वोलेटाइल मेमोरी, मेमोरी कार्ड्स आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ से आपको चाहिए इन दोनों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा इसको मैं। ठीक है, अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी कार्ड्स आर जनरली मेड अप ऑफ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी कार्ड्स होते हैं आपके जो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दैट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड इज यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप लोग जो कहीं भी ड्यूटी पे जाते होंगे तो वहां पे जाओ आप अटेंडेंस के लिए कहीं ना कहीं मशीन को टच करते हुए अपना जाओ थंब इम्प्रेशन लगाते होगे। तो वो क्या है? आपका बायोमेट्रिक सेंसर है। क्या है वो? आपका बायोमेट्रिक सेंसर है। ये फिजिकल पार्ट को, आपके फिजिकल पार्ट को या फिर बिहेवियरल ट्रेट्स को जो रिकॉग्नाइज करता है। तो बायोमेट्रिक सेंसर यूज टू रिकॉग्नाइज फिजिकल और बिहेवियरल traits of the individual and is used for marking attendance of employees students in organization। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बायोमेट्रिक सेंसर। अब देखिए स्कैनर इज एन, तो स्कैनर क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्या है वो? स्कैनर क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए स्कैनर जो डाटा को एंड इमेज को एक डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है। तो आप देखा होगा प्रिंटर में स्कैनर लगा होता है, तो वो क्या कर रहा है कि वो जो पेज होता है उस पर जो लिखा हुआ है, उस पर जो इमेज बनी हुई है उसको जो डिजिटल फॉर्म में जो वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली जो इनपुट डिवाइस है और ये लाइट को यूज करता है एज एन इनपुट सोर्स, ताकि वो इमेज को जो कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए स्कैनर स्टोर्स इमेजेस इन बोथ दैट स्केल एंड कलर मोड। तो देखो स्कैनर जो आपका स्टोर करता है इमेजेस को ग्रे स्केल में। किसमें? ग्रे स्केल में। ठीक है, और कलर मोड में। अब ये इसको याद रखना है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर्स, फ्लैट बेड स्कैनर्स और ड्रम स्कैनर्स, ये टाइप हैं किसके? स्कैनर्स के। किसके हैं ये टाइप? स्कैनर्स के। ठीक है, तो याद रखो स्मॉल इन साइज आपका जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। ठीक है, आपका हैंड में भी आ सकता है, और ये लेस एक्सपेंसिव है। क्या है ये? लेस एक्सपेंसिव है, और ये आपका लेस वाइड है, काफी चौड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल आपको जो अगर पेजेस जो स्कैन करने हैं या इमेजेस को जो स्कैन करना है, सिंगल पेज इमेज को स्कैन करना है, तो आप इसको जो यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल पासेस आर रिक्वायर्ड, इसके लिए जो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ये आपके जो लार्ज होते हैं और ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और ये हाई क्वालिटी इमेजेस जो क्रिएट करते हैं। तो एक्सपेंसिव स्कैनर कौन सा? आपका वो फ्लैट बेड स्कैनर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो सरफेस जो फ्लैट होता है पूरा, और ये प्रिंटेड इमेज को जो स्कैन करने के लिए आपका जो यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगल पास से भी जो आपका जो चल जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ड्रम स्कैनर्स। ड्रम स्कैनर्स क्या होते हैं? तो ये मीडियम साइज्ड जो स्कैनर्स होते हैं, और ये
रोलिंग ड्रम ड्रम इसके पास होता है, रोलिंग ड्रम वाले इसके अंदर होते हैं, क्या होते हैं इसके पास, ये आपके रोलिंग ड्रम वाले होते हैं, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ओसीआर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, तो ओसीआर जो टेक्नोलॉजी होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, आईसीआर भी बोलते हैं। तो 20th क्वेश्चन देखिए आप, ओसीआर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये थे आज आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी आज हमने जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो कर लिए हैं, जो बचे हमारे पास वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, जय हिंद।